88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रार्थना की, महाराज हमें ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा को सुन के हमें परम आनंद सुख की प्राप्ति हो, मन शांत हो। कथा मात्रैक जीवन। तो श्री सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों, हम तुमको ऐसी कथा सुनाते हैं जिस कथा को सुनने के लिए देवता भी तरसते हैं, देवताओं को भी दुर्लभ है। सुराणाम अपि दुर्लभा, ये देवताओं को भी दुर्लभ है भगवान की कथा। स्वर्ग में वैकुंठ में भगवान की कथा नहीं होती, वहां बैन लगा है, कोई नहीं सुनेगा। नहीं तो वो स्वर्गवासी स्वर्ग में ही बैठे रहेंगे, क्योंकि वहां पुण्य कमाएंगे, वहां कोई पुण्य का काम नहीं करते। मृत्यु लोक में जो पुण्य कमा के गए उनको उसका बैलेंस मिलता है स्वर्ग और वैकुंठ, और जब वो बैलेंस खत्म हो जाता है तुरंत नीचे पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। जैसे बैंक में बैलेंस है तो जाने दिया जाएगा, और बैलेंस खत्म तो चलो बाहर, गेट आउट, गेट आउट। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, ऐसा लिखा है। पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में पुनः पटक दिया जाता है। तो श्री सूत जी कहते, हे ऋषियों, ऐसी कथा सुनाते जो देवताओं को भी दुर्लभ है। राजा परीक्षित को श्राप लग गया, 7वें दिन तक्षक डसेगा। तो अमृत का कलश लेके इंद्र लोक से देवता आए और श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रार्थना की, महाराज ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दो जिससे वो अमर हो जाएंगे, और ये कथामृत हमको पान करा दो जिससे हम भी कथा प्राप्त कर लेंगे। श्री सुखदेव जी ने देवताओं को वापस मना कर दिया। अभक्तांश विज्ञाया ना ददौ सा कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। हे देवताओं, ये अमृत का कलश ले जाओ, राजा परीक्षित भागवतामृत पान करेंगे। अमृत क्यों नहीं पिलाया राजा परीक्षित को? इसलिए नहीं पिलाया कि अमृत पी करके राजा परीक्षित को अभिमान आ जाता कि मैं अमर हो गया, और जिसको आ जाता है अभिमान वहां से चले जाते हैं भगवान। अभिमानी व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती, इसलिए राजा परीक्षित का मोक्ष होना चाहिए। तो भागवतामृत पान करके परीक्षित का मोक्ष हो जाएगा, क्योंकि अमृत पी करके तो अभिमान आ जाएगा, लेकिन कथामृत पान करने से आया हुआ अभिमान चला जाएगा, परीक्षित का मोक्ष हो जाएगा। भगवान की कथा सुन करके अभिमान की निवृत्ति हो जाती है, अभिमान चला जाता है। राजा परीक्षित ने कथा सुनी। अब वो अमृत का कलश लेके देवता जब वापस पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने कहा, क्यों आ गए? बोले वो तो वापस कर दिया। बोले भागवत श्रेष्ठ है, अमृत तो कांच है। बोले कांच की तुलना आप मणि से कर रहे हो लेन देन? कहाँ मणि और कहाँ कांच? ये मणि रूपी श्रीमद् भागवत और कांच रूपी अमृत। तो ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने सत्यलोक में ब्रह्मलोक में तराजू ली, एक पड़ले पर अमृत को रखा, 17 पुराण गीता उपनिषद और एक पड़ले पर श्रीमद् भागवत को स्थापित किया। और जैसे तराजू उठाई तो भागवत का पड़ला भारी हो गया और सब साधन ऊपर उठ गए। बोलिए भागवत भगवान की जय। ब्रह्मादि देवताओं ने भागवत जी को प्रणाम किया, पूजन किया कि धन्य भागवती वार्ता, धन्य है भागवत, साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण की प्रति मूर्ति है श्रीमद् भागवत। इसलिए श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही स्वीकृतोऽसि मया नाथा मुक्त्यर्थम भव सागरे। जो भागवत जी को प्रणाम करेगा, भागवत जी की आरती करेगा, भागवत जी को सेवन करेगा, वो भव सागर से साक्षात भगवान के धाम को जाएगा, उसके जीवन में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थम भव सागरे। भागवत को जो सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पाप नाशिनी, भागवत का जो सेवन करे, सेवनात् दर्शनात्
नित्य नियम से दर्शन करे, पाठात नित्य पाठ करें, तो पाठात पाप नाशिनी, उनके सब पापों का नाश हो जाता है। ऐसे श्रीमद् भागवत है।